कैसे हो आप सब। मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आप आनंद ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में मेरा यही आता है कि इसका क्या प्रारूप होता है। तो प्रारूप की बात करें तो आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक प्रारूप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि a का जो मान होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना। a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। और इसमें बताया जाता है कि ए बी एंड सी, ये जो होती है तीनों ए बी सी, इन तीनों का मान आपका एक रियल नंबर होना चाहिए। जी हाँ, रियल नंबर जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, चलिए इसमें एक बात और बोलता है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज टू एंड ओनली टू रूट्स। मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिर्फ और सिर्फ दो रूट्स ही होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिर्फ दो और केवल दो रूट होते हैं। मतलब दो और केवल दो ही रूट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, और वो कौन कौन से होते हैं हम आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, इसमें कहता है आपका कि रूट्स ऑफ द ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 आर क्या है। एक रूट्स आपका अल्फा, दूसरा रूट्स आपका बीटा होती है। यदि हम अल्फा के वैल्यू की बात करें तो ये होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac और बटा में 2a होती है। यदि हम बीटा की बात करें तो बीटा का वैल्यू होता है आपका -b माइनस √b² माइनस 4ac इज टू 2a। ठीक है, तो ये आपका हो गया बीटा का मान, ये हो गया आपका अल्फा का मान। मतलब दो रूट्स, यही दोनों आपका ये रूट्स हो गए, एक ये रूट्स हो गया, एक आपका ये रूट्स हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट से कहता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी, ये मेरा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ए बी और ये सी जो होती है, जो कि होता है रियल नंबर होना चाहिए, इसी को कहते हैं ax² प्लस bx प्लस सी का कोफिशिएंट। अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये क्या हो गया आपका कोफिशिएंट पार्ट हो गया। तो इन्हीं दोनों में मतलब कि कोफिशिएंट और आपका रूट्स के बीच क्या रिलेशंस हो सकती है। तो कहता है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया रूट्स, ये भी रूट्स हो गया, दो रूट्सों का सम क्या होता है आपका, ये होता है -b/a होती है। यदि बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में तो ये होता है अल्फा बीटा, जो कि आपका होता है c/a के बराबर। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहता है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको रूट्स का मान दे दिया जाए ना, मतलब आपको अल्फा और बीटा दे दिया जाए, तो आप कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, उसका ये फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट कहता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही हुआ आपका। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा मतलब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दिया जाए तो आप आसानी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए इस फॉर्मूला का आप उपयोग करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ, इसका रूट्स कैसा कैसा होगा उस पर हम बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी किसका होता है, रियल नंबर होना चाहिए और ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना। चलिए बात करते हैं नेचर क्या होता है इसका। यदि नेचर की बात करें तो पहला नेचर आपका होता है रियल एंड इक्वल, मतलब वास्तविक और बराबर होता है। तो यदि डी का मान बराबर 0, मतलब यदि डिस्क्रिमिनेशंस का मान आपका 0 के बराबर हो जाए, तो जिसको डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहते हैं, विवेचक। ठीक है, तो यदि विवेचक का मान यदि आपका 0 हो रहा है तो आपका जो नेचर होगा रूट्स का, है ना, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, वो आपका रियल और आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ कि रूट्स आपस में बराबर हुआ, मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्या हुआ, ये आपका सेम होगा। कुछ भी होगा तो अल्फा और बीटा सेम होगा तो हमारा रियल और इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, जैसे एक सवाल है x² माइनस 6x प्लस 9, जित यहाँ पर स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, देखो 0 आ गया।
अब देखिए रूट्स, इसको यदि आप हल करके आप किए इसको फैक्टर निकालें तो निकालने के बाद क्या आ गया 3 और 3। हमने क्या बताया कि डी बराबर 0 होगा कब, जब इक्वल और क्या होता है आपका रियल होता है। तो देखिए दोनों का मैंने वैल्यू सेम है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया रियल और इक्वल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नेचर पर। अगला नेचर आपका रियल, अनइक्वल और रेशनल। अब देखिए रियल मतलब वास्तविक, अनइक्वल मतलब असमान, और रेशनल मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि यदि इन तीनों को होना है तो उसके लिए सबसे पहले डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख दिया गया है, कहता है कि एन डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपका जो डी का जो भी वैल्यू निकलेगा, मतलब अंडर रूट में आपका जो भी डी जो निकलेगा वो एक सबसे पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी ये आपका डी का मान 0 से बड़ा, मतलब ये नेचर संभव हो सकता है। ठीक है, और वो आपका असमान होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और वो रेशनल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं पहले। इसमें कहता है 6x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका कुछ ये मान निकल जाएगा। तो ये 3/2 और -2, देखिए ये दोनों क्या है, ये अनइक्वल है, दोनों एक दूसरे से अनइक्वल है, रियल है, और क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होती है। इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक और रूल आता है, कहता है कि रियल होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, लेकिन इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल होना चाहिए, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। और क्या इसमें देखिए बोल दिया कि डी जो है आपका, डी है ना, डी ग्रेटर देन 0, लेकिन कहता एंड नोट परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोई निश्चित और पूर्ण रूप से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तब आपका मान रियल होगा, अनइक्वल होगा, और साथ ही साथ आपका इरेशनल होगा। लेकिन उसमें यदि परफेक्ट स्क्वायर हो जाता था तो क्या होता था, उसमें रेशनल हो जाता था। ठीक है, इसको हल कीजिए, देखिए ये रूट 13 कोई क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो इसका कारण ये आपका क्या हो जाएगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, और आपका इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लास्ट नेचर है इमेजनरी रूट्स। अब इमेजनरी रूट्स में कहता है यदि डी का मान 0 से छोटा होता है, मतलब माइनस में होगा, तब इसको क्या कहेंगे, हम इमेजनरी रूट्स कहेंगे। जैसे आप जब एक सवाल देखिए दिया हुआ है कि 2x² प्लस में 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसमें यदि आप x का मान निकालोगे तो देखिए ये आ जाएगा इसमें। और आई क्या आपका, आई को आयोटा कहते हैं, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका एक सवाल है, देखिए इस सवाल को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कहता है कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और साथ ही साथ a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 के बराबर हो जाए, है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और साथ ही साथ यदि a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 के बराबर हो रहा हो, तो आपको एक चीज़ एकदम दिमाग में घुसा लीजिए कि ये सत्य ही 100% सही होता है कि ax² प्लस bx प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 आपका आ रहा हो, तो उसका एक रूट जो होती है वो 1 होती है। 1 रूट इज 1, उसका एक रूट कितना होता है, 1 होता है। एकदम इसको माथा में आप घुसा लीजिए, एकदम 100% सही है कि इसका एक रूट 1 ही होता है। अब दूसरा रूट क्या होती है, हमको दिमाग में घुस गया कि एक रूट मेरा 1 होगा, और जो मेरा दूसरा रूट होगा वो होता है c/a। पहला रूट 1 और दूसरा c/a। अब जैसे इस सवाल को देखिए, q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, इन तीनों को यदि आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमको क्या निकल गया कि इसका तीनों का सम 0 हो गया, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका जो रूट्स होगा, सबसे पहले एक तो 1 हो जाएगा, और दूसरा होगा c/a। c/a बोले तो क्या, p माइनस क्यू बटा क्यू माइनस आर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो उसका एक रूट्स क्या होता है, 1 हो जाता है, दूसरा रूट्स आपका c/a हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका आज का पहला सवाल। देखिए इस सवाल को बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने इस शुरुआत में बता दिया। कहता है कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, तो क्या होता है। हमने बताया था कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़े अगला सवाल की ओर, चलिए
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल है। मतलब इसमें आपको चूज करना है कि इनमें कौन ऐसा होगा जो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक मूल होगा। तो देखिए इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ऑप्शंस को भी रख के बना सकते हैं, और दूसरा भी देख उसको आप फैक्टराइजेशन करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस को पहले पुट करके देखते हैं। देखिए 1/2 रखिएगा, है ना, 1/2 रखिएगा तो क्या होगा आपका 6 गुना 1:4 और माइनस 1:2 और माइनस में 2, ये तो आपका कट गया 3:2। मतलब ये इसका नहीं होगा ना, ये इसका नहीं होगा। तो इसको सीधे करते हैं, हल करने के निकालिए। देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको रखिएगा तो 6x² माइनस में 4x, ठीक है, 6x² माइनस 4x और करेंगे प्लस में 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x कॉमन ले लिए, क्या होगा आपका 3x माइनस में 2 प्लस में 1 कॉमन ले लिए, फिर 3x माइनस 2। मतलब ये हुआ कि आपका 2x प्लस 1, देखिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान क्या आ रहा है आपका, यहाँ से माइनस हाफ आ रहा है और एक आ रहा है 2/3। तो देखिए हमारा आंसर क्या निकला, आंसर आपका ये निकला, एक निकला माइनस आधा निकला और एक आपका 2/3 निकला। तो यही दो होगा, एक ऑप्शन नहीं था, आपका आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल की ओर। देखिए आज का आपका अगला सवाल है, देखिए अभी मैंने तुरंत बताया था आपको कि यदि आपका मूल बराबर होता है, इसमें देखिए सवाल बोल दे कि मूल बराबर हो, मतलब मूल बराबर का मतलब क्या, डी का मान 0 के बराबर होगा, है ना, डी का मान 0 के बराबर होगा। तो डी क्या होती है आपका, डी होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब b² बोले तो क्या 25 माइनस 4 3 और 2p बराबर 0। अब यहाँ से p का मान निकाल के ऑप्शंस को आसानी से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, डी का मान निकालिए। और हमने आपको बता दिया है कि यदि डी का मान 0 से छोटा होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी का मान 0 बराबर, तो आसानी से आप इसको आसानी से ऑप्शंस को चूज